हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। सबसे पहला आप सभी को गुड मॉर्निंग और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही, उम्मीद कर रहे हैं अच्छी चल रही होगी। अपनी तैयारी को आप कंटिन्यू रखें और अच्छे से पढ़ें, ज़रूर आपकी जॉब लगने वाली है। तो देखो, आज अपन नए ज़िलों की सीरीज में जो पढ़ने वाले हैं, ब्यावर ज़िला पढ़ने वाले। कौन सा ज़िला पढ़ने वाले गाइस? ब्यावर ज़िला आपका हम पढ़ने वाले, जो कि पहला अजमेर का हिस्सा था, अब नया ज़िला बन चुका है। देखो, ब्यावर ज़िला शुरू करने से पहले कुछ जानकारी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। देखो, मेरे इस चैनल पर आरपीएससी प्लस आरएसएम एसएसबी के 170 से भी ज़्यादा पेपरों का आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखो, आरपीएससी के 70 प्लस पेपरों का सॉल्यूशन है, जबकि आरएसएम एसएसबी के 100 प्लस पेपरों का सॉल्यूशन आपको मेरा इस चैनल पर मिल जाएगा, जो कि प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से, आप देख सकते हो। आरपीएससी की प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना रखी है और आरएसएम एसएसबी की प्लेलिस्ट भी मैंने अलग से बना रखी है। इसके अलावा गाइज मैं बात करता हूँ तो मेरे इस चैनल पर देखो, एक तो नए ज़िलों की सीरीज़ चल रही, जिसमें मैंने 2-3-4 ज़िले आपको करवा दिए। आज ब्यावर ज़िला भी हो जाएगा आपका। तो अगर आप नए ज़िले पढ़ने चाहते हो तो मेरे इस चैनल पर आपको नए ज़िलों की सीरीज़ भी मिल जाएगी। इसके अलावा मैं बात करता हूँ तो मैं पशु परिचर की तैयारी भी करवा रहा हूँ। अगर कोई साथी अपना है जो पशु परिचर की तैयारी कर रहा है, पशु परिचर की अगर तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए मैं बता दूं कि उसमें 105 नंबर का राजस्थान जीके, जिसमें से थोड़ा सा मैथ्स, थोड़ा सा करंट और थोड़ा सा आपका क्या है, साइंस है। बाकी सारा राजस्थान जीके है। इसके अलावा 45 नंबर का आपका जो कि पशु रिलेटेड भाग बी पूछा जाएगा। तो भाग बी की सीरीज़ मैंने चालू कर दी है, मैंने एक क्लास बना भी दी है। कल मैं दूसरी क्लास और डाल दूंगा, ठीक है। तो गाइज़, आप अगर पशु परिचर की शानदार तैयारी करना चाहते हो तो आपको राजस्थान जी के अगर क्लियर करना है, 105 में से 105 नंबर अगर आपको लाना है, तो हमारे चैनल के जो, क्योंकि पशु परिचर का जो एग्ज़ाम है आरएसएस बोर्ड लेगा, और आरएसएस बोर्ड के मैंने सारे पेपर्स का सॉल्यूशन करवा रखा है, जो कि लगभग 100 प्लस पेपर है। मगर अगर चैनल पर देखोगे तो आपको प्लेलिस्ट भी बनी हुई मिल जाएगी और उसके अलावा भी पेपर मिल जाएंगे। 100 प्लस पेपर का आप सॉल्यूशन कर लो, आपके 105 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा गाइज मैं बात कर लेता हूँ तो आज अपन जो शुरू करेंगे वो ब्यावर ज़िला शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं ब्यावर ज़िला, देख लेते हैं ब्यावर ज़िला क्या है। तो ये ब्यावर ज़िला है, देखते हैं। सबसे पहले मैं इनकी तहसीलों की बात कर लेता हूँ, तहसीलों और उपखंडों की। देखो, ब्यावर में एक तो ब्यावर उपखंड, एक टाटगढ़, एक जैतारण, रामपुर, मसूदा और बदनौर। जबकि अगर तहसीलों की मैं बात करूँ तो ब्यावर, टॉडगढ़, जैतारण, रामपुर, मसूदा, विजयनगर और बदनौर है, ठीक है। ये आपके तहसील और उपखंड हो गए, ठीक है। 6 तो आपके उपखंड हो गए। तहसीलों की अगर मैं बात करूँ तो कितने हो गए आपके? 7 तहसील होगी। कितने तहसील होगी? 7 तहसील है। अगर मैं मैप की बात कर लेता हूँ तो देखो, आपके सामने है ये बिहार का मैप, ये रहा। ये आपका जैतारण और रायपुर, जो कि पाली से अलग होकर ब्यावर में मिला, ठीक है। ये टोटगढ़, ये तो आपका अजमेर का हिस्सा था। मसूदा और विजयनगर, ये भी आपका अजमेर का हिस्सा था। और ये बदनौर जो लिया गया, ये बदनौर जो है आपका भीलवाड़ा से लिया गया। कहाँ लिया गया? भीलवाड़ा से आपका लिया गया है। और ये आपका मेन ब्यावर है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। तो आगे बढ़ते गाइस, ब्यावर के अगर लोकेशन आप देखना चाहोगे तो देखो, ब्यावर ज़िला आपके सामने है, ये रहा, ठीक है। इधर से आपका देखो पाली टच हो रहा ब्यावर का, अगर आप देखते हो तो अच्छे से देखो, ये इधर से आपका पाली टच हो रहा, इधर से आपका जयपुर जोधपुर ग्रामीण टच हो रहा, इधर आपका नागौर टच हो रहा, इधर आपका अजमेर टच हो रहा, इधर आपका केकड़ी टच हो रहा और इधर आपका भीलवाड़ा टच हो रहा। यानी ब्यावर की सीमा को राजस्थान के 6 जिले छूते हैं: पाली, जोधपुर ग्रामीण, नागौर, अजमेर, कैकड़ी और भीलवाड़ा। अब आगे बढ़ते गाइस, अब अगला फैक्ट देख लेते हैं, सीधे ही आ जाते हैं अपन क्वेश्चनों के ऊपर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भैरव नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध है? तो भैरव जो लोक नृत्य है कौन से जिले का फेमस है? तो बिल्कुल आपको याद रखना गाइस, भैरव जो आपका लोक नृत्य है कौन से जिले का फेमस है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
ब्यावर का फेमस है। कहाँ का फेमस है? ब्यावर का आपका भैरव नृत्य फेमस है। और ब्यावर में भैरव नृत्य का जो आयोजन होता है ना, बादशाह बिरबल की सवारी के समय बिरबल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बिरबल के द्वारा आपका किया गया था। बिल्कुल आपको याद रखना। तो अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। असुमेलित युग्म का चयन करना आपको कि कौन सा युग्म असुमेलित है, फिर आपको चयन करना है। तो देख लेते हैं कौन सा युग्म आपका असुमेलित है। पीपलाज माता का मंदिर राज संबंध, कल्प वृक्ष मंदिर ब्यावर, चंद्र प्रभु जैन मंदिर खेरतल तिजारा, सभी सुमेलित। तो इसमें देखो पीपलाज माता का जो मंदिर है राज संबंध में नहीं पड़ता है। ये कहाँ पड़ता थी? आपके ब्यावर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ये आपके ब्यावर के अंदर पड़ता है। बिल्कुल आपको याद रखना, ब्यावर के अंदर आपका ये पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। कल्प वृक्ष आपका ब्यावर के अंदर हो जाएगा, मांगलियावास चंद्र प्रभु जैन मंदिर का खेरतल तिजारा के अंदर हो गया। तो ये इसका जो ऑप्शन वो नंबर 1 है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो गाइस, तो थोड़ी सी मैं अगर अदर फैक्टों की बात कर लेता हूँ तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि ये नए ज़िले बनाने की जो घोषणा हुई थी आपकी कब हुई थी? तो आपको याद रखना 17 मार्च 2023 को हुई थी। कब हुई? 2023 को हुई थी। ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ तो देखो ये ब्यावर जो जिला है आपका कौन से संभाग में शामिल है? तो आपको याद रखना है ये अजमेर संभाग में शामिल है। इस कौन से संभाग में शामिल है? आपका अजमेर संभाग में आपका शामिल है। दूसरी मैं बात कर लेता हूँ तो यहाँ के जो प्रथम कलेक्टर कौन बने? तो रोहितासु सिंह तोमर। कौन बने? रोहितासु सिंह तोमर बने हैं। जबकि प्रथम पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह बने हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल याद रखना है। आगे बढ़ते हैं गाइस, तो और मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये ज़िला जो आपका है ना, ब्यावर ज़िला जो टूट कर बना है, तो आपका अजमेर से, ठीक है, दूसरा आपका भीलवाड़ा, तीसरा आपका जो बना पाली से, और हल्का सा पार्ट राजसमंद से भी लिया गया है। तो 4 ज़िलों से टूटकर आपका ये जो नया ज़िला बना है ब्यावर बना है। तो बिल्कुल आपको याद रखना। और देखो इसके जो संस्थापक है वो कर्नल डिक्सन है। कर्नल डिक्सन ने 1836 में ब्यावर शहर की स्थापना की थी। आपको याद रखना कब? 1836 में ब्यावर की स्थापना की थी। और ये जो ब्यावर है ना, ये राजपूताना मेरवाड़ा राज्य की वित्तीय राजधानी भी रहा है। कौन सी राजधानी रहा? वित्तीय राजधानी भी रहा है। अब आगे बढ़ते गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्यावर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जैसे मैंने आपको ऊपर बताए हैं कि एरिक डिक्सन, कर्नल एरिक डिक्सन के द्वारा आपके ब्यावर शहर की स्थापना की गई। ठीक है, कब की गई? तो फरवरी 1836 ईस्वी में की गई। कब की गई? फरवरी 1836 के अंदर की गई है। आगे बढ़ते गाइस, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में देवर भाभी की होली का आयोजन किस जिले में किया जाता है? तो बिल्कुल आपको पता है ब्यावर। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखो ब्यावर का आपका मैं बात कर लूँ तो ब्यावर के अंदर सूती वस्त्र मिलें भी आपकी हैं। ठीक है, और ब्यावर को रियासती कालीन में राजपुताना का मैनचेस्टर भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मैनचेस्टर भी कहा जाता था। इसके अलावा देखो रीको द्वारा स्थापित वुलन कॉम्प्लेक्स ये ब्यावर में पड़ता है। ब्यावर में एक जगह आपकी नरबड़ खेड़ा यहाँ पे पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नरबड़ खेड़ा में आपका पड़ता है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ खनिज वर्मिकुलाइट की, देखो यहाँ आपको वर्मिकुलाइट मिलता है, क्यूप्राइट मिलता है, और लाइमस्टोन भी मिलता है, और अभ्रक भी आपको यहाँ मिलता है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ तो देखो सबसे बड़ा तेजाजी का जो चौक बना हुआ है, तेजा चौक, पूरे राजस्थान में, तो वो कहाँ बना हुआ? वो ब्यावर के अंदर आपका बना हुआ है। बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा देखो ब्यावर के अंदर आपका एक देवमाली है। देवमाली नामक स्थान है। तो देवमाली जो है वो देव नारायण की मृत्यु जो कि बगड़ावतों के गांव में हुई थी, वही देवमाली आपका ब्यावर के अंदर शामिल है। बिल्कुल आपको याद रखना, या
देव नारायण जी का मेला भी लगता है, जो कि गुज्जर जाति के आराध्य देव है, बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो मैं इंपॉर्टेंट तथ्यों की अगर बात कर लेता हूँ तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि आपका टोडगढ़ जो है ना, टोडगढ़ किला, ये ब्यावर में पड़ता है, ये गिरी दुर्ग है। इसका जो पुराना नाम था क्या था, तो आपको कैसे याद रखना, बोरासवाड़ा था। क्या था? बोरासवाड़ा, बोरासवाड़ा। इसकी जो स्थापना कर्नल जेम्स टोड ने की थी, आर्थिक सहायता जो दी थी ये भीम सिंह द्वितीय दी, जो कि मेवाड़ के महाराणा थे, भीम सिंह ने दी थी, बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य भी आपका कहाँ पड़ता है, ये ब्यावर के अंदर पड़ता है, ठीक है। ये 3 जिलों में फैला हुआ, जैसे आपका ब्यावर, पाली, राजसमंद, और 3 संभाग में ही ये विस्तारित है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेंदड़ा ग्रेनाइट साइट्स मुख्यतः किस जिले में है, ये आपको बताना है कि सेंदड़ा ग्रेनाइट साइट्स है जो कि किस जिले के अंदर है, तो बिल्कुल आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पहले ये आपके पाली के अंदर पड़ते थे सेंदड़ा ग्रेनाइट साइट्स, लेकिन पाली से अब नया जिला गठन हो गया तो आपका कहा गया ब्यावर के अंदर आ चुका है। देखो ब्यावर और पाली से जुड़ी जो सेंदड़ा ग्रेनाइट साइट्स को है जियो हेरिटेज साइट के रूप में भी रखा गया है, ये तथ्य भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल द करसना मिल किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। तो करसना मिल किस जिले में स्थित, आप सभी जानते हो करसना मिल जो आपकी स्थित है, कहाँ स्थित है, तो करसना मिल जो आपकी स्थित है ब्यावर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है गाइस, तो ब्यावर के अंदर आपकी करसना मिल स्थित है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो ब्यावर में आपकी 3 प्रमुख मिल है। सबसे पहले करसना मिल हो गया आपकी, करसना मिल के अलावा द एडवर्ड मिल भी यही है, द एडवर्ड मिल। द एडवर्ड मिल जिसकी स्थापना 1906 के अंदर हुई थी। एक आपकी महालक्ष्मी मिल, कौन सी मिल है, महालक्ष्मी मिल भी आपकी कहाँ पड़ती है, तो बिल्कुल आपकी ब्यावर के अंदर ही पड़ती है। तो आपको याद रखना द करसना मिल, द एडवर्ड मिल और द महालक्ष्मी मिल, ये सारी मिलें आपकी कहाँ है, तो ब्यावर जिले के अंदर स्थित है। आगे बढ़ते गाइस। बर और शिवपुरा घाट किस जिले के अंदर स्थित है, तो देख लेते। ये जो आपके दर्रे थे पहले आपके कहाँ पड़ते थे, तो पहले अजमेर ज़िले में आते थे, लेकिन अब इसे कौन से ज़िले में शामिल कर लिया गया, तो बिल्कुल आपको याद रखना होगा ये अब ब्यावर ज़िले के अंदर शामिल हो गए। देखो मैं ये सवाल एग्ज़ाम में बना हुआ भी आपका कि बर दर्रा और शिवपुर घाट दर्रा ब्यावर के अंदर। इसके अलावा देखो सुराघाट और पाखरिया दर्रा, ये सारे ही दर्रे आपके कौन से ज़िले के अंदर आ गए, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ब्यावर ज़िले के अंदर शामिल हो चुके हैं। पहले ये अजमेर ज़िले में पड़ते थे, अब ये आपके ब्यावर ज़िले में शामिल हो गए हैं। कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है, तो देख लेते कौन सा कथन आपका सही नहीं है। नारायण सागर बांध खारी नदी पे बिल्कुल सही है। कुड़की ग्राम अब ब्यावर में आ गया, ये पहले आपका जो था पाली में था। ग्रीष्ममेल युद्ध जैतारण ब्यावर बिल्कुल सही है। ब्यावर का स्थापना दिवस 5 अगस्त, ब्यावर का स्थापना दिवस 5 अगस्त को कैसे होता है, मैं रोज़ बताता हूँ आपको कि सभी जिलों का जो स्थापना दिवस है वो 7 अगस्त को मनाया गया। कब मनाया गया, 7 अगस्त को मनाया गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ब्यावर का जो स्थापना दिवस मनाया गया कब मनाया गया, 7 अगस्त को मनाया गया, 5 अगस्त को नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो 17 मार्च 2023 को तो नए जिलों की घोषणा की गई। मंत्रिमंडल से जो मंजूरी मिली थी 4 अगस्त को मिली थी। अधिसूचना आपकी 6 अगस्त को जारी हुई थी और स्थापना दिवस आपका 7 अगस्त को मनाया गया था। और इस जिले का जो उद्घाटन किया गया था किसके द्वारा, ममता भूपेश के द्वारा किया गया था, जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्री है। आगे बढ़ते गाइस, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बर परवेरिया सुराघाट कौन से जिले में, तो इसकी चर्चा अपन ने अब जस्ट करी थी कि ये आपके ब्यावर जिले में अब शामिल हो चुके हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7 अगस्त 2023 को ब्यावर नए जिले के रूप में अस्तित्व में आया, तो ब्यावर को किन जिलों का भूभाग शामिल किया गया है, तो देखो 10 के मैं सही आंसर की बात कर लूँ तो आपका अजमेर, पाली और भीलवाड़ा, और इसमें राजसमंद भी ऐड कर देना, यानी 4 जिलों से मिलकर आपका ब्यावर जिला आपका बना। राजसमंद का बहुत कम पार्ट लिया गया, बल्कि लिया गया इसलिए राजसमंद भी आपको ऐड करना ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्यावर जिले की जैतारण और रायपुर तहसील किस जिले से ली गई है? तो जैतारण और रायपुर पहले आपके पाली में थी, लेकिन अब इनको कौन से ज़िले में आपके शामिल कर लिया गया? तो ब्यावर जिले के अंदर इनको शामिल कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं कुछ अगले क्वेश्चनों का देख लेते हैं अपन। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मध्य अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन से ज़िले में पड़ती है? तो बिल्कुल पहले अजमेर में थी, अब ब्यावर में आ गई। कौन सी है सबसे ऊंची चोटी? गोरमजी, गोरम घाट, गोरमजी और मायरा जी। इसकी ऊंचाई जो मैं बता देता हूँ आपको 934 मीटर है। कितनी है? 934 मीटर है। ये मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, बिल्कुल आपको याद रखना। और देखो इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ तो अजमेर ज़िले की अब सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? तो बिल्कुल तारागढ़ हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? तारागढ़। अजमेर ज़िले की सबसे ऊंची चोटी जो हो जाएगी आपकी तारागढ़ हो जाएगी, जो कि 870 मीटर ऊंची है। पहले अजमेर ज़िले की सबसे ऊंची चोटी आपकी मायरा जी दूर थी, जो कि अब ब्यावर ज़िले में चली गई है, तो अब सबसे बड़ी चोटी तारागढ़ हो जाएगी। तिलपट्टी उद्योग राजस्थान के कौन से ज़िले का प्रसिद्ध है? तो तिलपट्टी उद्योग जो आपका फेमस है वो ब्यावर ज़िले का फेमस है। ठीक है, कहाँ का फेमस है? ब्यावर ज़िले का आपका तिलपट्टी उद्योग फेमस है, बिल्कुल आपको याद रखना है। ब्यावर के अंदर आपको तरह तरह की तिलपट्टियाँ देखने को मिलेगी। बस स्टैंड के बाहर ही स्टार्ट हो जाती है दुकानें, और पूरे ब्यावर के अंदर आपको बहुत सारी दुकानें तिलपट्टियों की देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब हुई थी? तो राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल थी द कृष्णा मिल। कौन सी? द कृष्णा मिल। इसकी जो स्थापना हुई थी 1889 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1889 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, बिल्कुल आपको याद रखना। ठीक है, और किसके द्वारा हुई थी? तो ये भी आपको याद रखना, सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा स्थापित की गई। किसके द्वारा? सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा इसकी स्थापना आपकी की गई थी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते गाइस, कुशाला माता का मंदिर राजस्थान के कौन से ज़िले में है? ये आपको बताना है। तो देखो, बदनौर के युद्ध की विजय के बाद ये कुशाला माता का जो मंदिर है महाराणा कुंभा द्वारा बनाया गया था। ये पहले आपका पड़ता था भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पड़ता था? भीलवाड़ा में, लेकिन भीलवाड़ा का जो बदनौर है अब राजस्थान में शामिल कर लिया गया। तो ये अब पड़ता कहाँ है? ब्यावर के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ब्यावर जिले के अंदर पड़ता है। कुशाला माता का मंदिर कहाँ है? तो आपको बिल्कुल याद रखना है, कुशाला माता का आपका जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल आपका कहाँ स्थित है? ये बिल्कुल आपका ब्यावर में स्थित है। दूसरा देखो, आपकी जो ओजियाना सभ्यता थी पहले आपकी भीलवाड़ा में थी, लेकिन अब ब्यावर ज़िले में शामिल होगी गाइस। बिल्कुल बदनौर ज़िले के पास ही पड़ती है। ओजियाना जो है आपकी कहाँ शामिल हो गई? तो बिल्कुल आपको याद रखना है, अब ये कहाँ? खारी नदी के तट पर स्थित है, और ये अब कहाँ शामिल होगी? ब्यावर ज़िले के अंदर आ चुकी है। इसके अलावा बिल्कुल आपको याद रखना, बाटेलाव तालाब, ये भी आपका ब्यावर में आ गया। बिल्कुल पहले ये रायपुर पाली की तहसील में था, जिसे राजस्थान में वेटलैंड रिजर्व कंजर्वेशन के रूप में विकसित किया गया था। और ये बाटेलाव तालाब जो पड़ता था पाली में पड़ता था, लेकिन अब का जो बाटेलाव तालाब है कहाँ आ गया? तो ब्यावर जिले के अंदर इसे शामिल कर लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बादशाह का मेला राजस्थान के कौन से ज़िले में पड़ता है? तो बादशाह का मेला जो लगता है राजस्थान में ब्यावर ज़िले में लगता है। कौन से ज़िले में लगता है? ब्यावर ज़िले में लगता है, बिल्कुल आपको याद रखना है। बादशाह का मेला ब्यावर में लगता है। कब लगता है? तो चैत्र कृष्ण एकम को लगता है। कब लगता है? चैत्र कृष्ण पक्ष की एकम या प्रतिपदा, आप दोनों में से कुछ भी कह सकते हो। एकम को ही प्रतिपदा भी कहा जाता है और एकम भी कहा जाता है। तो ये जो मेला लगता है ब्यावर के अंदर लगता है, वो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को लगता है। और मैंने आपको बताया था भैरव नृत्य भी आपका कहाँ का फेमस है? ब्यावर का, जिसे मयूर नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। तो बिल्कुल आप बता सकते हो। तो गाइज आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संत मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? कुड़की ग्राम पाली, कुड़की ग्राम ब्यावर, कुड़की ग्राम मेड़ता, कुड़की ग्राम चित्तौड़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर बी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कुड़की ग्राम आपका ब्यावर जिले में शामिल कर लिया गया है। पहले ये आपका पाली के अंदर था, अब ये आपका ब्यावर के अंदर आ गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो कुड़की ये जैतारण तहसील में पहले पाली में पड़ता था, लेकिन अब जैतारण तहसील को आपको ब्यावर में ला दिया है। तो
ये कहा कौन से ज़िले में शामिल हो गया, तो ब्यावर में। मीराबाई के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सगुण भक्ति परंपरा से संबंधित थी। इनके पिता का नाम रतन सिंह मेड़तिया था, माता का नाम वीर कुंवरी था, बिल्कुल आपका याद रखना। इनका जो विवाह हुआ था ना, वो राणा सांगा के जो पुत्र थे भोजराज, उनसे हुआ था। इनका बचपन का नाम, मीराबाई का बचपन का नाम जो था आपका पैमल था। क्या था गाइस? पैमल, बिल्कुल आपको याद रखना। और उपनाम की बात कर लो तो राजस्थान की राधा भी कहा जाता है और भक्त शिरोमणि। और मीरा दासी संप्रदाय का जो संबंध है वो मीराबाई से है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। और मीराबाई का जो अंतिम समय बीता था वो द्वारका गुजरात में बीता था। कहाँ बीता था? द्वारका गुजरात में। और मीराबाई के ग्रंथों की अगर मैं बात कर लूँ तो देखो, सत्याभामा और रूसणो, पदावली रुक्मणी, मंगल, मीरा मल्हार, ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं, ठीक है। और कुड़की ब्यावर जिले में इनका प्रमुख मंदिर भी बना हुआ है, जबकि एक मंदिर आपका चार भुजा मंदिर मेड़ता नागौर के अंदर भी है, एक चित्तौड़ दुर्ग में भी इनका मंदिर बना हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर गांव कौन सा था? तो राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर गांव है आपका मसूदा, जो कि कौन से जिले में पड़ता है? ब्यावर जिले के अंदर पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्री सीमेंट फैक्ट्री राजस्थान के कौन से ज़िले में स्थित है? तो देखो, आपको बिल्कुल याद रखना है, जो आपकी श्री सीमेंट फैक्ट्री है ये राजस्थान के कौन से ज़िले में? तो ये राजस्थान के ब्यावर ज़िले में। अभी कौन से ज़िले में है? राजस्थान के ब्यावर ज़िले में स्थित है, बिल्कुल आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखो, इसकी जो स्थापना करी थी किसने करी थी? तो आपको बिल्कुल याद रखना, 1979 में बिज्जी बांगुर के द्वारा की गई थी। कब? 1979 में बिज्जी बांगुर के द्वारा इसकी स्थापना करी थी। कौन से? श्री सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना जो करी थी बिज्जी बांगुर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का ये आखिरी क्वेश्चन है गाइस आपका। आगे बाण समाचार पत्र का प्रकाशन राजस्थान के कौन से जिले से हुआ था? तो आगे बाण समाचार पत्र का जो प्रकाशन हुआ था वो कहाँ से हुआ था? तो आपको बिल्कुल याद रखना है, ये आपके ब्यावर से हुआ था। कहाँ से हुआ था? ब्यावर से आपका हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका प्रकाशन किया था जय नारायण व्यास ने। किसने किया था भाई? जय नारायण व्यास के द्वारा इसका प्रकाशन होता था और ब्यावर से इसका प्रकाशन आपका होता था। इसके अलावा देखो, मैं इंपॉर्टेंट फैक्टों की बात कर लूँ तो आपका नारायण सागर बांध कहाँ पड़ता है? ब्यावर में पड़ता है। नारायण सागर बांध आपका कहाँ पड़ता है? तो ब्यावर में पड़ता है, बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो राजस्थान की जो प्रथम मिशनरी स्कूल खोली गई थी वो ब्यावर ज़िले में खोली गई थी। कहाँ खोली गई थी? ब्यावर ज़िले में। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो टोडगढ़ को राजस्थान का मिनी माउंट आबू भी कहा जाता है, ठीक है। पीपलूत को लघु माउंट आबू कहा जाता है, जबकि मिनी माउंट आबू टोडगढ़ को भी कहा जाता है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो गाइज, जैतारण जो है ना, जैतारण का जो संबंध है वो संत दरियाव जी से, क्योंकि उनका जन्म जो हुआ था जैतारण के अंदर हुआ था, बिल्कुल आपको याद रखना है। और यहाँ पर आपकी लूणी नदी भी बहती है, तो लूणी नदी का संबंध आपका ब्यावर जिले में से भी हो गया, ठीक है। जैतारण से लूणी नदी गुजरती है और जैतारण अब ब्यावर में शामिल होगी, तो आपको बिल्कुल याद रखना है लूणी नदी आपकी ब्यावर के अंदर भी बहती है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो, नेशनल हाईवे देखो, एक तो आपका NH25, NH58, NH158 और NH458, ये जो NH है आपके ब्यावर जिले से गुजरते हैं, बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है। NH25, NH58, NH158, NH458 जो गुजरते हैं, कहाँ से गुजरते हैं? तो बिल्कुल आपके ब्यावर जिले से गुजरते हैं, ये आपको याद रखना। इसके अलावा देखो, गिरी सुमेल का युद्ध आपका ब्यावर जिले में शामिल हो गया, क्योंकि ये जैतारण में लड़ा गया था और जैतारण को अब ब्यावर जिले में डाल दिया है। इसी युद्ध के अंदर शेरशाह सूरी ने कहा था ना कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो आज के लिए बस इतना ही। पूरा राजस्थान, पूरा ब्यावर जिला मैंने आपके क्लियर करवा दिया है, तो आपको बिल्कुल याद रखना, एक भी तथ्य मैंने आपका छोड़ा नहीं है। यहाँ से आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड सवाल ज़रूर पूछे जाएंगे गाइज, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।